बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे। ये एक स्टोरी है द डिवोटेड फ्रेंड, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। अच्छा, ऑस्कर वाइल्ड ने ये स्टोरी जो लिखी है, मैं थोड़ा सा इसका बस तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें फ्रेम स्टोरी नज़र आती है। फ्रेम स्टोरी का मतलब होता है स्टोरी के अंदर स्टोरी। तो एक कैरेक्टर हमें ओल्ड वाटर रैट का नज़र आता है, एक डक का और एक ग्रीन लेनेट परिंदे का, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। ये जो है ग्रीन लेनेट, ये कहानी सुना रहा है डक को और ओल्ड वाटर रैट को। वो कहानी जिसकी सुना रहा है वो ये दो कैरेक्टर्स हैं, हंस और मिलर। हंस जो है ये एक गरीब आदमी है, एक गरीब लड़का जिसका एक गार्डन है, और ये इंतहाई मासूम कह लें आप इसको। जबकि मिलर जो है वो एक रिच पर्सन है जिसकी मिल चलती है, और वो एक अमीर आदमी है और वो सेल्फिश भी है। असल में इस स्टोरी के ज़रिए ऑस्कर वाइल्ड ने, जो कि इस स्टोरी का शॉर्ट स्टोरी का राइटर है, उसने विक्टोरियन एज की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। विक्टोरियन एज मलका विक्टोरिया का जो दौर था, और उसमें इंडस्ट्रियलिज़म इंग्लैंड में आया था। इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई थी, तो वो काम जो कि पहले हाथों से किया जाता था, इंसान करते थे, मजदूरी होती थी। अब ज़ाहिर है उसकी जगह जब मशीनें आ गई तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, लोग बेरोज़गार हो गए, मशीनों ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। जिन्होंने मशीनें ख़रीदी, जो बिज़नेस क्लास के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन गरीब आदमी की इनकम कम हो गई, किसी की बिल्कुल ख़त्म हो गई, और अमीर अमीर से अमीर तर हो गया, गरीब गरीब से तर हो गया। अब इस वजह से जो परेशानियाँ इस सोसाइटी के अंदर पैदा हुई, यानी सेल्फिशनेस आ गई। जब पैसा आता है तो ज़ाहिर है वबाल भी साथ लेकर आता है। तो उस चीज़ को और उन असरात को इसने इस स्टोरी के ज़रिए पेश किया है। डिवोटेड फ्रेंड में होता यह है कि शुरू में द डिवोटेड फ्रेंड का मतलब है जानिसार दोस्त। डिस्कशन होती है डक और वाटर रैट के दरमियान। कहानी यूँ शुरू होती है कि जो डक है, बत्तख है, वो अपने बच्चों को पाउंड में तैरना सिखा रही होती है, पॉन्ड में, तालाब में। और उनको बता रही होती है कि जब तक तुम सर के बल खड़े होना नहीं सीखोगे, यानी गौता लगाना, तब तक तो जो है तुम्हारी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं होगी, कोई स्टेटस नहीं होगा, लोग तुम्हें नहीं जानेंगे। और वो बच्चे सीख नहीं रहे होते हैं। ओल्ड वाटर रैट जो कि गैर शादीशुदा है, मतलब उसने शादी नहीं की है, वो जब ये मंज़र देखता है तो वो बच्चों पर कमेंट करता है कि बड़े ही बदतमीज़ और डिसओबीडेंट, नाफरमान बच्चे हैं। तो वहाँ ये कहती है उनकी, यानी डक कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, माँ बाप को तो साबिर होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए, बच्चे ऐसा करते हैं, हर किसी की शुरुआत होती है। वो ये कहता है कि मेरी तो शादी नहीं हुई और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझता। हाँ, मैं फ्रेंडशिप को जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती शय इस दुनिया की समझता हूँ। अब जब वो उसका नाम लेता है कि मैं फ्रेंडशिप को बहुत अहमियत देता हूँ, माना कि भाई लव भी एक चीज़ है, लेकिन फ्रेंडशिप सबसे ऊपर चीज़ है, ये वाटर रेट कहता है। तो ग्रीन लेनेट उसकी ये बात सुन रहा होता है, डक भी सुन रही होती है। डक करीब आ जाती है तैरते हुए, और ये जो कमेंट आप देख रहे हैं ना, लव इज़ ऑल वेरी वेल इन इट्स वे बट फ्रेंडशिप इज़ मच हायर। अब वो दोस्ती को जब हाई ग्रेड देता है तो ज़ाहिर ये दोनों सवाल करते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है फ्रेंडशिप से। ग्रीन लेनेट सवाल करता है कि एक डिवोटेड फ्रेंड की, एक जानिसार दोस्त की, एक मुखलिस दोस्त की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो ये कहता है कि जानिसार दोस्त होने का मतलब ये है, एक अच्छा दोस्त होने का मतलब ये है कि वो मेरे साथ मुखलिस हो। ये वाटर हेड जवाब देता है। तो वो कहते हैं कि तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? वो बोलता है मेरी क्या जिम्मेदारी है, बस यही है कि वो मेरे साथ वो हो। तो ग्रीन लेनेट कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहता है अच्छा, तो ये मेरे बारे में? वो बोलता हाँ, तुम पर भी एप्लीकेबल है ये, लेकिन तुम सुनो, बड़े मज़े की कहानी है। वो बोलता हाँ, मैं सुनना चाहूँगा। अब डक भी सुन रही है ग्रीन लेनेट की स्टोरी, जो कि एक परिंदा है, छोटा सा सब्ज़ कलर का, और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अब ये कहानी सुनाता है, बट डक और वाटर राइड इसकी कहानी सुन रहे हैं। अब वो बताना शुरू करता है कि एक दफ़ा का जिक्र, एक बहुत ही ईमानदार छोटा लड़का जिसका नाम हंस था, वो किसी कॉर्डर किसी जगह पर रहा करता था। उसका एक कॉकडेश था, एक झोपड़ी थी, और उसका एक गार्डन था। अब ये कहानी शुरू हो गई। कहानी के अंदर कहानी शुरू हो जाए तो मतलब फ्रेम स्टोरी है, सही है। अब वो ये बताता है कि उसका एक दोस्त था, उसका नाम मिलर था। वो रोज़ाना उसके बाग
को विज़िट किया करता था, और वो इतना ज़्यादा सेल्फिश था कि वहाँ पर आकर अपने मतलब की चीज़ें, फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह ले जाया करता था फ्री में, और हंस को बस दोस्ती के भाषण दे के चला जाया करता था कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज़ होती है, तुम्हें सिंसियर रहना चाहिए, और ये जेनरॉसिटी, ये सखावत दोस्ती में होती है, दोस्तों के दरमियान कुछ भी मेरा तेरा नहीं होता, इस तरह की बातें करता है। और हंस जो कि उसी विक्टोरियन सोसाइटी की एक पिक्चर पेश कर रहा है गरीब लोगों की, मिलर अमीर लोगों की पेश कर रहा है। हंस उसकी बातों पे बहुत खुश होता है, वो कहता है कि हाँ तुम वाकई बहुत सही कहते हो, और फिर वो कहता है कि देखो अब तुम मेरे से दोस्त हो तो जाओ मेरे लिए ये लेकर आओ फ्लावर्स वगैरह, और देखो पैसे नहीं मांगना, पैसे जो है ना एक अलग चीज़ है, ये जो है दोस्ती ख़राब करने वाली चीज़ है, ये चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह उसका सिलसिला चलता था। जो हंस के पड़ोसी थे, नेबर्स थे, उनको भी ये बात अजीब लगती थी कि ये आता है फ्री में सारी चीज़ें लेके चला जाता है, सिर्फ बातें ही कर जाता है, और वो बेचारा जो है समझ नहीं पाता इन बातों को, और वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आ जाता है तो फिर मिलर कोई विज़िट पे नहीं किया करता था, वो आता ही नहीं था। वो अपनी वो पहाड़ी पर अपने आरामदेह कमरे के अंदर, घर के अंदर रहता था, और वहाँ पर अपनी वाइफ से गुफ्तगू करता था। आग जल रही होती थी, घर गर्म होता था, घर के अंदर सारी आसाइशें होती थी, और वाइफ से कहता था कि अभी हंस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी मुश्किल में है, और मेरा मानना ये है कि जो लोग मुश्किल में हो उनको मुश्किल में ही छोड़ देना चाहिए, उनको विज़िट करके उनके पास जाके उनको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। जब वाइफ ये बात सुनती हैं तो वो भी उन जैसी होती हैं, और वो कहती हैं कि वाह वाह सरताज, आपने क्या बात की है, आपने तो दिल ही खुश कर दिया, आपको कितना ज़्यादा ख्याल है। तो इतने में जब ये बात हो रही होती है, उसका जो छोटा बेटा होता है मिलर का, वो कमेंट करता है, वो कहता है कि अब्बाजान क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको अपने हंस दोस्त को ऊपर लेकर आएँ, और मैं उसको ये दलिया अपना ये भी आधा खिलाऊंगा, और मैं अपने रैबिट्स भी उसको दिखाऊंगा। ये बात जैसे ही मिलर सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हें स्कूल भेजने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये सीख कर आ रहे हो तुम स्कूल से? हाँ, इसीलिए तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया था मैंने। तुम्हें पता है कि जब वो यहाँ पर आएगा और वो हमारी इन आसाइशों को देखेगा तो वो जेलस हो जाएगा, और जेलसी एक ऐसी चीज़ है, हसद, कि जो इंसान के करैक्टर को, उसकी नेचर को बर्बाद कर देती है, बिगाड़ देती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की फितरत बिगड़ जाए, लिहाजा मैं उसको यहाँ आने ही नहीं दूंगा, मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। ना वो यहाँ आएगा, ना वो हमारी आसाइशें देखेगा, और ना वो हसद का शिकार होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो आए तो हमसे आटा ही मांग ले, क्योंकि अभी उसके गुर्बत के हालात चल रहे हैं। तो भाई आटा एक अलग चीज़ है और फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है, मैं ये उसको नहीं दे सकता। तो वाइफ कहती है कि वाह वाह जनाब, मज़ा आ गया, ऐसी बातें तो चर्च में बैठा हुआ पादरी भी नहीं करता, जबकि वो 3 मंजिला घर के अंदर रहता है और उसकी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी भी पहनता है। लेकिन वाह वाह क्या बात है आपकी। अब ये ग्रिल लेनेट कहानी सुना रहा है डग वाटर रैट को। वाटर रैट ये पूछता है कहानी ख़त्म हो गई क्या? वो बोलता है नहीं भाई, अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। तो वाटर रैट कहता है ये क्या बात हुई, आइडियल स्टोरी तो वो होती है जो कि एंड से शुरू होती है और फिर वो बीच में शुरू में जाती है, यानी एंड से, अच्छा स्टोरी सुनाने वाला एंड से स्टार्ट करता है, कंक्लूजन पहले ही बता देता है एंड क्या हुआ था, और फिर बिगनिंग की तरफ जाता है, और जो उसमें सीखने वाली चीज़ है वो मिडिल में बताता है। और ये बात मैंने खुद एक शख्स को मैंने कहते हुए सुनी है, जो कि कल एक यंग मैन के साथ पाउंड पे यहाँ पर हमारे यहाँ टहल रहा था, और वो आदमी गंजा भी था, और उसने ब्लू स्पेक्टिकल्स, ब्लू यानी नीला चश्मा भी लगा हुआ था। यकीनन वो बहुत ही सही बात कर रहा होगा, क्योंकि उसका हुलिया सा था। और यंग मैन जब भी कुछ कहता था तो वो उसके जवाब में पू कहा करता था, मतलब नागावारी का हूँ, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, ये इजहार किया करता था। तो मैंने तो उससे ये बात सुनी है। असल में ये वाली बात जो ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहानी के अंदर रखी है, ये बताया जा रहा है कि लोगों को उनके गेटअप से पहचाना जा रहा है, बस ये ऐसा है तो ज़रूर ये सही बात ही कर रहा होगा, दिखावा, इस तरह की बात है। तो बहरहाल वो ग्रीनलैंड को बोलता है सही है, सही, तुम अपनी कहानी कंप्लीट करो। अब वो आगे बढ़ता है, वो बोलता है लेकिन जब स्प्रिंग का मौसम आता था, दोबारा से बाहर आ जाती थी, तो मिलर अपनी पहाड़ी से नीचे आता था, क्योंकि अब फ़ायदा था उसका आने का, और वो अपनी वाइफ को कहता था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब हंस से मिलने का सही वक्त आ चुका है। और एक बड़ी सी बास्केट वो अपने साथ लेकर आता था, और नीचे वो पहुँचता था। जब उसने आकर नीचे देखा कि हंस जो है अपने गार्डन में काम कर रहा है, तो उसको आवाज़ दी, कैसे हो मेरे दोस्त। उसने जब देखा तो वो एयर टू एयर में स्माइल किया, मतलब ये होंठ कान तक पहुंच गया, दूसरा होंठ भी कान तक, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। कहा कि
तुम्हारे कैसे वक्त गुजरे, हम तुम्हारी अक्सर बातें किया करते थे। वो बोलता है मुझे तो लगा तुम मुझे भूल गए। वो जवाब में कहता अरे ये क्या कह दिया तुमने, एक दोस्त कैसे भूल सकता है, तुमने ऐसा किया। वो बोलता है कि हाँ मैं काफ़ी मुश्किल में जा रहा था, विंटर में मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, यहाँ तक कि मैं कभी खुश्क चपाती और इस तरह वो नाशपाती सॉरी वो खा लिया करता था, और बड़ी तकलीफ़ में मेरा वो वक्त गुजरा है। बहरहाल अब तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तो अपनी बहुत सारी चीज़ें भेज दी। वो बताता है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने अपने संडे कोट के सिल्वर बटन्स भेज दिए, फिर थोड़े दिन के बाद सिल्वर चेन भी भेज दी मैंने अपनी, और फिर बड़ा वाला पाइप भी भेज दिया, और फिर आखिर में मुझे अपनी व्हील बैरो, आपने देखा ना मज़दूर जिसमें सीमेंट वगैरह रख कर तामीरात की काम कर रहे होते हैं, वो छोटी सी गाड़ी व्हील बैरो कहलाती है। गूगल पे सर्च कर लेना अगर ना समझो तो। वो कहता है ये मैंने एक एक करके सी वो कर ली, लेकिन अब कोई मसला नहीं, मेरे फूल खिल रहे हैं और अब अच्छा मौसम आ गया है, मैं इन सबको बेचूंगा, और बर्गो मास्टर की बेटी को, बर्गो मास्टर जो ज़िले का मजिस्ट्रेट होता है उसकी बेटी को, चूँकि वो अमीर है ना, उसको मैं बेचूंगा और ये सारी चीज़ें दोबारा से हासिल कर लूँगा। वो बोलता है क्या मतलब, तुम व्हील बैरो दोबारा हासिल कर लोगे, मतलब तुमने बेच दी थी, नहीं मतलब तुम्हारे पास नहीं है अब। ओ ये तुमने क्या किया, अब चलो मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा। वो अपनी व्हील बोलता है लेकिन मसला ये है कि वो देखो है तो सही लेकिन अच्छी कंडीशन में नहीं, उसको तुम्हें रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी टूट गया उसका वो भी टूट गया, लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो। और लोग मुझे बेवकूफ़ भी समझेंगे कि मैं अपनी व्हील बैरो तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं, मैं दे दूंगा तुम्हें, अगरचे वो ख़राब हो गई है किसी काम की नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा। और लोग मुझे बेवकूफ़ भी ख्याल करेंगे। तो वो कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं रिपेयर तो कर लूँगा उसको, क्योंकि मेरे पास तो एक वुडन प्लैंक है। हंस जवाब देता है सही, यानी लकड़ी का तख्ता भी है। वो कहता है अच्छा लकड़ी का तख्ता है तुम्हारे पास, तो फिर एक काम करो ना, वो मेरा जो बार्न है ना, गोदाम, उसकी जो छत है वो ख़राब हो गई है, उसमें इतना बड़ा सुराख हो गया है कि उससे नमी जो है ना, मेरी वो गंदम जो भी मैंने वहाँ पर फ्लोर वगैरह रखा हुआ है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो तुम एक काम करो, वो जल्दी से निकाल के लाओ, और देखो मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो तो दे ही रहा हूँ ना, तो तुम वो दो। और देखो दोस्ती के अंदर ना, फिर मुझे पता है कि व्हील बैरो की कीमत ज़्यादा है और तुम्हारे ये जो लकड़ी का तख्ता है उसकी कीमत इतनी नहीं है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो ना, तो लेकर आओ ज़रा, मैं पहले उसको रिपेयर करूँगा। और मुझे लगता है कि मुझे वो लेकर आता है तख्ता, कहता मुझे देख के लगता है कि हो सकता है कि ये इतना बचे भी नहीं कि तुम इसको अपनी व्हील बैरो को रिपेयर करने के लिए यूज़ करो, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है। और वो उसको बेवकूफ़ बनाकर भी अपनी बड़ी सी बिग बास्केट उसके हाथ में पकड़ाता है, बोलता है जाओ जल्दी से फ्लावर तो लेकर आओ, देखो मैं व्हील बैरो दे रहा हूँ आखिर तुम्हें, और तुम ऐसी बातें सोचने के लिए कहीं तैयार तो नहीं हो कहीं मैं तुम्हें व्हील बैरो दे रहा हूँ और तुम फ्लावर भी नहीं दोगे, जाओ जाओ। तो वो फ़ौरन जाता है, लेकिन वो देख कर बड़ा अफसरदा हो जाता है क्योंकि बास्केट बहुत बड़ी होती है, और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मैंने ये बास्केट भर दी पूरी तो मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन फिर वही दोस्ती वाली बात बीच में आ जाती है और वो बेवकूफ़ बन जाता है। ये दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट डे मिलर दोबारा आ जाता है, आटे की बोरी अपने पास लाता है और वो आवाज़ देता है देखो हंस। वो हंस फ़ौरन बाहर निकलता है, मिलता है उससे। वो कहता है कि मैं ये बेचने के लिए जा रहा था मार्केट, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, तुम इतना काम तो मेरे लिए कर ही सकते हो, जाओ जल्दी से बेच कर आ जाओ इसको। देखो तुम मैं तुम्हें व्हील बैरो पे तो दे रहा हूँ ना अपनी। बहरहाल वो दिखता है कि मेरे काम तो बहुत अटके हुए हैं, लेकिन वो फिर उसकी बात मानता है और उसकी बड़ी सी आटे की बोरी उठाता है और मार्केट की तरफ चला जाता है। इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो पहुंचने से पहले ही वो इतना थक जाता है कि उसको बीच में स्टे करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचता है। उसको कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अच्छे दामों बेच भी देता है और फिर जल्दी घर लौट आता है, कहीं डाकू वो पैसे उसे छीन ना लें, चुरा ना लें, लूट ना लें उनसे। अगले ही दिन होता है, सुबह ही सुबह आ जाता है दोबारा मिलर और वो कहता है अच्छा वो पैसे तो दे दो जो तुम लेकर आए थे, कितने की बिकी है। वो पैसे लेते हैं और फिर बोलते हैं देखो अब वो जो मेरा गोदाम है उसकी छत तो सही करनी है, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको सही करो, क्योंकि देखो तो मैं तुम्हें ये व्हील बैरो चलती रहेगी, मतलब व्हील बैरो ख़त्म होने में ही नहीं आ रही है। ये एहसान अभी हुआ नहीं है कि उसके जताने का अंदाज़, वो कहते हैं ना कि जो एहसान जताता है वो कमीना शख्स होता है, तो कमीनगी यहाँ से ज़ाहिर है। ये बताया जा रहा है विक्टोरियन एज के उस कैरेक्टर को जो कि लोग अमीर हो गए थे और उस वजह से वो हैवानियत उनके अंदर आ गई थी, इंसान को इंसान नहीं समझना, गरीब को गरीब नहीं समझना है। आज के दौर में भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल वो आज का दिन भी उसका ख़राब कर देता है, पेमेंट लेता है और फिर
गोदाम की रिपेयरिंग के लिए उसको ले जाता है, उसकी छत की। पूरा दिन वहाँ गुजर जाता है, गार्डन की वो कुछ काम उसको करने आते हैं, फूलों को पानी नहीं दे सका वो बेलें लगाने के लिए कीले ठोक रहा था, वो भी नहीं कर सका, और फिर वो दिन भी गुजर जाता है। आता है, थक कर सो जाता है। फिर अगले दिन आता है कि बोलता है कि देखो अब ये मेरी भेड़ें हैं, तुम इनको चराने के लिए माउंटेन पे लेके जाओ, और देखो मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ, देखो व्हील बैरो पे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम इनकार नहीं करना। जहाँ वो एक्सक्यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो दोबारा वही दोस्ती के भाषण शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये वाला दिन भी पूरा उसमें गुजर जाता है, और वो उसकी बकरियों को चराता रहता है। थक हार कर जब वो आता है, सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि रात का वक्त होता है, वो आग के पास बैठा होता है हंस। तूफ़ानी हवाएं बाहर चल रही होती हैं कि धड़ धड़ दरवाजे पर दस्तक होती है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन। उसको लगता है शायद तूफ़ान की वजह से हो रहा है, लेकिन जब अगली दस्तक पहले वाली से ज़्यादा तेज़ होती है तो वो बोलता है कि शायद कोई मुसाफिर है। हंस फ़ौरन पहुंचता है, दरवाज़ा खोलता है, मिलर सामने खड़ा होता है। वो कहता है देखो मेरे छोटे बेटे की टांग पे लग गई है, वो सीढ़ी से गिर गया है, तुम जाओ डॉक्टर को फ़ौरन बुला के लाओ। एक हाथ में लालटेन होती है उसके। तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, देखो व्हील बैरो पे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और दोस्ती के अंदर और मेरा तेरा नहीं होता। वो कहता है सही है, फिर मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी लालटेन दे दो। तो मिलर जवाब देता है कि नहीं, सॉरी, लालटेन मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये लालटेन नहीं है, और अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा। तो माजरत, ये मैं दे नहीं सकता। आप मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर लेने के लिए जाएं, इस अंधेरी रात में मर जाएं आप, मसला नहीं है, लेकिन ये मैं आपको नहीं दे सकता। आप मर जाएं, आपका नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन इसका नहीं है। ये वो कहता नहीं है, लेकिन मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। बहरहाल वो कहता है सही है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। फिर क्या होता है कि डॉक्टर साहब के घर वो पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है। डॉक्टर साहब भी चूँकि हाई क्लास से बिलोंग करते हैं ना, पैसे वाली पार्टी है, वो भी इंतहाई सेल्फिश और इंतहाई, क्या कहना चाहिए, हैवान किस्म के इंसान होते हैं, हैवान नुमा इंसान के। ऊपर से ही देखते हैं कौन है भाई, क्या है। वो बोलता है मैं हंस हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मिलर के बेटे की तबीयत ख़राब है, आपको बुलाने आया हूँ, वो चाहता है कि आप आएँ। बोलते हैं सही है, मैं आ रहा हूँ। अपना घोड़ा तैयार करवाते हैं, घोड़े पर बैठ के खुद ही चले जाते हैं मिलर के घर, और हंस पीछे पीछे चल रहा होता है, यहाँ तक कि अंधेरी रात में वो रास्ता भटक जाता है और दलदल वाली ज़मीन में चला जाता है, और वहाँ पर जो गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ पर वो फंसा जाता है, डूब जाता है। अगले दिन चरवाहों को उसकी लाश मिलती है। अब उसके जनाजे की तैयारियां हो रही हैं, और जनाजे के अंदर जो सबसे आगे रोने वाला है वो उसका दोस्त मिलर है। एक नाम निहाद दोस्त, नाम निहाद दोस्त, ऐसा दोस्त जो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, और उसकी एक्टिंग ख़त्म नहीं हो रही होती। काला उसने जुब्बा पहना होता है, मातमी लिबास, और सबसे आगे आगे चल रहा होता है, आए मेरा दोस्त चला गया, वो तो मेरा ऐसा दोस्त था, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब मेरा क्या होगा। बहरहाल उसको दफनाने के बाद फिर सब लोग एक जगह जमा होते हैं। कोई कमेंट करता है कि वाकई हंस के जाने से हमें बड़ा नुकसान हुआ, और मिलर भी कह रहा होता हाँ नुकसान तो मेरा बहुत बड़ा हुआ है। और ऐसी हालत में वो स्पाइस्ड वाइन पी रहे थे, ऐसी वाइन जो कि स्पाइसी थी, और स्वीट केक्स, मतलब दावत हो गई है, दावत हो गई है, मज़े मज़े के खाने खाए जा रहे हैं। किसी का इंतकाल हो गया, कोई मर गया है, मसला नहीं, और उस पर भी ये खाते हुए ऐसे लजीज खाने जो उनके यहाँ तो लजीज कंसीडर किए जाते हैं, गम का इजहार किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना। तो वहशी हो चुके हैं इंसान, वहाँ पर यहाँ पर भी बोटियाँ ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है, मतलब हद हो गई, इंसानियत नाम की कोई शय नहीं है। फिर वो कहता है मिलर के हाय मैंने अपनी व्हील बैरो उसको नहीं दी, लेकिन अब मैं उसको बेचूं तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा इसका, ऐसी बेकार है व्हील बैरो। आए मैं अब किसी को ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, क्योंकि ये सखावत ही होती है जिसकी वजह से लोग नुकसान उठाते हैं। देखो मैंने नुकसान उठाया ना, मेरा दोस्त मारा गया, हाय अफसोस। और ये कहानी इस तरह चल रही है। वाटर राइट क्वेश्चन करता है ये कहानी सुनते हुए, बोलता है फिर मिलर का क्या हुआ। इसको मिलर में इंटरेस्ट है क्योंकि इसकी नेचर वो वाली है ना। तो लेनेट कहता है मुझे नहीं पता, और मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, कुछ भी होता रहे। तो वो कहता है वाकई, वाटर राइट जवाब देता है तुम्हें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, तुम्हें मिलर का ख्याल नहीं है, तुम उसके बारे में मुझे बताने रहे। उफ। और वो बोलता है कि मुझे भी जो है ना तुम्हें वैसी
पू कहना चाहिए, करना कहना चाहिए। जैसे मैंने वो उसको देखा था कल, जो क्रिटिक यहाँ पर आया था और उसको समझा रहा था, तो मुझे वो कहता है लेनेट तुम्हें तो चाहिए कि कहानी के मोरल पर ध्यान दो, क्या सीखने को मिल रहा है। वो बोलता है इसमें मोरल भी था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना इसमें मोरल था, मैं तुम्हें पहले ही तुम्हें हूँ कह देता, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें कह सकता हूँ। और हूँ कहता है और उसके बाद वो गुस्से में मुड़ता है और अपने बिल में घुस जाता है जाकर। और फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। डग भी कहती है कि भाई तुमने इसको समझाया, ये कहानी सुनाई, वाकई ये ख़तरनाक काम था। ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है। कैरेक्टर के हवाले से बस थोड़ी सी बात यहाँ कर देते हैं। अगर हंस की बात की जाए तो वो सिंबल है इनोसेंस का, मासूमियत यहाँ नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ मिलर के करैक्टर में क्लेवरनेस, चालाकी नज़र आ रही है। यहाँ पर सेल्फलेसनेस नज़र आ रही है और वहाँ पर सेल्फिशनेस नज़र आ रही है। ये बेलौस है और वो खुद गर्ज है। यहाँ ब्यूटी ऑफ नेचर, ज़ाहिर है वो अपने बाग के अंदर रहना, वही खूबसूरती उसके करैक्टर में आ गई, उसकी रहम दिली, उसकी हमदर्दी। और वहाँ मटेरियलिज्म है, सिर्फ पैसे ही सब कुछ होता है। कहीं हंस के करैक्टर को देखें तो इसमें सेंसिटिव करैक्टर नज़र आ रहा है और वो पैसिव, ऐसा जो बेहिस है। इसके अंदर आपको सादगी नज़र आएगी इसके करैक्टर में, और उसके करैक्टर में आपको वैनिटी, दिखावा। जैसे आपने देखा ना जनाजे का जो प्रोसेशन था, उसमें दिखावा ही ख़त्म नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत से इस बात का कोई लेना देना नहीं था। तो भाई बेल आइकन दबा दिया करो। अब हम नहीं कहेंगे तुम दबाओगे भी नहीं, अब ये तो गलत बात है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता दें। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।